नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या पूजा पाठ करते समय आपका मन रोने के लिए करता है? क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर हाँ आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी अलौकिक दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था। हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशाल का शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का वास है। ब्रह्मांड के कण कण में शिव शंकर समाये हुए हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी रूह यानी आत्मा का संपर्क ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। जब आपकी अंतर आत्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। यह संकेत महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन साधारण भी होते हैं, जिन्हें हम मनुष्य समझ नहीं पाते। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता यानी खुशी महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, आपका दिमाग कितनी भी चिंता में क्यों ना हो, लेकिन पूजा पाठ करते समय आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि ईश्वर द्वारा उत्पन्न की गई इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार पढ़ाई करते समय विद्यार्थी माता सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उन्हें अचानक से नींद आने लगती है अथवा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि मां सरस्वती की असीम कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथाएं जैसे हनुमान चालीसा, सोमवार कथा या सत्यनारायण कथा आदि सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड्डा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस समय हम खुद को ईश्वर के बहुत ही निकट महसूस करते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास एवं लगन और भी मजबूत होने लगती है। दोस्तों, यह सारे संकेत हर किसी मनुष्य को नहीं मिलते। कुछ मनुष्य ही ऐसे होते हैं जिन्हें पूजा पाठ करते समय यह सब चीजें महसूस होती हैं। अगर ईश्वर का ध्यान करते हुए यानी पूजा पाठ करते समय आपको भी यह सब महसूस होता है तो यकीन मानिए, ईश्वर आपको कुछ साधारण लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। इस समय में आपको क्या करना चाहिए यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है, यानी आपकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। अधिकतर लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सबसे अच्छा समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो ईश्वर से आपके जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करते समय मनुष्य की आंखों से आंसू आए तो इसका यह मतलब भी होता है कि मनुष्य की अंतरात्मा एवं अंतर्मन की सफाई हो रही है, यानी मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात है पूजा के लिए जलाई हुई ज्योति का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंचतत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक से आरती की ज्योत बढ़ा जाए तो ये एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। बढ़ती हुई ज्योति को देखकर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। इस समय ईश्वर को बताई गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तीसरी बात यानी तीसरा संकेत, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात यानी संकेत, ईश्वर को चढ़ाए हुए फूलों का आपकी ओर गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान करने से पहले ईश्वर की प्रतिमा यानी ईश्वर की मूर्ति एवं तस्वीर पर फूल चढ़ाया है
और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और आपके द्वारा की गई पूजा आराधना का उचित फल वे आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात यानी पांचवा संकेत, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को जरूर बताएं। ऐसा करने से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे और आपके द्वारा की गई भक्ति का फल आपको अवश्य देंगे। तो दोस्तों, पूजा पाठ करते समय आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है या हुआ है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।